अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। नाजरीन, टेक्नोलॉजी के इस जदीद दौर में पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री ने पिछले चंद दहाइयों में जो अहम संग मील हासिल किए हैं, उनमें एयर वेपन कॉम्प्लेक्स का तैयार करदा हफर एंटी रनवे बॉम्ब एक बड़ी कामयाबी है। ये सिस्टम रीजन में एयर सुपीरियॉरिटी के तवाज़ुन को नया रुख देने की सलाहियत रखता है। पहले इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट फ्रेंच दुरंदल से मिलता जुलता था, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में इसके डिज़ाइन, मटेरियल और गाइडेंस सिस्टम में ऐसी बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं जो इसे पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बना देती हैं। आज का मॉडर्न हफर सिर्फ एक रवायती फ्री फॉल बॉम्ब नहीं रहा, बल्कि इसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी और बेहतर एरोडायनेमिक्स के साथ इस तरह इंटीग्रेट किया गया है कि ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स की मौजूदगी में भी अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। इसका टोटल वेट 200 किलोग्राम है, जिसमें 100 किलोग्राम का प्राइमरी वॉरहेड और 15 किलोग्राम का सेकेंडरी चार्ज शामिल है, जबकि मॉडर्न वर्जन में यूज़ होने वाला एक्सप्लोजिव फिलिंग पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, जो कंक्रीट के अंदर गहरा जाकर इंटेंस प्रेशर वेव्स पैदा करता है और पूरे रनवे स्ट्रक्चर को हिला कर रख देता है। मॉडर्न वॉरफेयर में आज सिर्फ बॉम्ब गिराना काफ़ी नहीं होता, बल्कि टाइमिंग और पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। हफर का अपग्रेडेड वर्जन अब 16 इंच से ज़्यादा मोटी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखता है। इस बॉम्ब के पिछले हिस्से में लगा रॉकेट बूस्टर उस वक्त एक्स्ट्रा स्पीड प्रोवाइड करता है जब ये एयरक्राफ्ट से रिलीज़ होकर ज़मीन की तरफ मूव करता है, और यही स्पीड इसे रनवे की सख्त तरीन सरफेस के अंदर घुसने में मदद देती है। इसका फ्यूज सिस्टम अब फुली डिजिटल हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि पायलट मिशन की नेचर के मुताबिक डेटोनेशन डिले को सेकंड से लेकर घंटों तक प्रोग्राम कर सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर दुश्मन रनवे की फ़ौरन रिपेयर की कोशिश करे तो बॉम्ब किसी भी वक्त फटकर वहां मौजूद मशीनरी और पर्सनल को निशाना बना सके, जिससे पूरा एयरबेस लंबी मुद्दत के लिए यूजलेस हो जाता है। सबसे अहम डेवलपमेंट JF-17 थंडर के लेटेस्ट वर्जन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है। अब ये बॉम्ब सिर्फ मिराज एयरक्राफ्ट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि JF-17 ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के मिशन कंप्यूटर्स के साथ फुली इंटीग्रेटेड है, जो पायलट को टारगेट डेजिग्नेशन और रिलीज पॉइंट का बिल्कुल एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं। 8 फुट लंबाई और 8.8 इंच डायमीटर वाला ये मिसाइल जैसा बॉम्ब अब स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के करीब पहुंच चुका है, जहां एयरक्राफ्ट दुश्मन के रडार एनवलप में आए बगैर इसे रिलीज कर सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेटेजी अब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर मबनी है, और हफर बॉम्ब इस बात की जिंदा मिसाल है कि कैसे लोकली डेवलप्ड लो कॉस्ट लेकिन हाई इफेक्टिवनेस वेपन्स महंगे फॉरेन सिस्टम्स का बेहतरीन ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं। मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के तनाजुर में हफर बॉम्ब की अहमियत सिर्फ तबाही तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका असल कमाल इसके कॉम्प्लेक्स वर्किंग मैकेनिज्म में छुपा है, जो इसे एक आम फ्री फॉल बॉम्ब से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देता है। जब JF-17 या मिराज एयरक्राफ्ट हाई स्पीड पर दुश्मन एयरफील्ड पर अटैक करते हैं तो ये बॉम्ब एक ख़ास एल्टीट्यूड से रिलीज़ किया जाता है। जैसे ही ये एयरक्राफ्ट से अलग होता है, इसके पिछले हिस्से में लगा पैराशूट डिप्लॉय होता है ताकि बॉम्ब का एंगल बिल्कुल वर्टिकल यानी 90 डिग्री ज़मीन की तरफ सेट हो जाए। एंगल सेट होते ही इसका पावरफुल रॉकेट मोटर इग्नाइट होता है, जो इसे रॉकेट जैसी शिद्दत वाली स्पीड देता है, जिससे ये पूरी ताकत के साथ रनवे कंक्रीट में पेनिट्रेट करता है। इसी स्टेज पर इसका स्मार्ट फ्यूज एक्टिवेट होता है। मॉडर्न हफर बॉम्ब्स में ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं जो ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि बॉम्ब कंक्रीट के अंदर पहुंच चुका है या अभी सरफेस पर है, और इसी एनालिसिस की बुनियाद पर डेटोनेशन का फैसला होता है। पाकिस्तान की तरफ से इस वेपन की लार्ज स्केल लोकल प्रोडक्शन ने ना सिर्फ अरबों रुपए का कीमती फॉरेन एक्सचेंज बचाया है, बल्कि वॉर टाइम में फॉरेन सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंसी को भी ख़त्म कर दिया है। हफर बॉम्ब इस बात की वाज़ेह दलील है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद दुनिया के बेहतरीन एंटी रनवे सिस्टम्स का मुकाबला किया है। यही वजह है कि आज डिफेंस एनालिस्ट पाकिस्तान के इस साइलेंट किलर को बहुत एहतराम की नज़र से देखते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल आवाज़ हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें।
تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔